यूपी में 2 चरणों का मतदान संपन्न होने के बाद हमीरपुर महोबा लोकसभा सीट का सियासी तापमान बढ़ गया है। यहां चुनाव प्रचार में सभी प्रत्याशियों ने ताकत झोंक दी है। मतदाताओं को रिझाने के लिए घर घर दस्तक दे रहे हैं। इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने अजेंद्र राजपूत पर दांव लगाया है, जबकि भाजपा ने लगातार तीसरी बार कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को अपना प्रत्याशी बनाया है। फिलहाल बसपा की ओर से अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। यहां 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है। यहां की जनता का मूड क्या है, नेटवर्क 10 की टीम ने लोगों का हाल जाना। लोकसभा 2024 का बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने चुनावी मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही हैं। लेकिन जनता के मुद्दे क्या है, ये जानने के लिए नेटवर्क 10 की टीम पहुंची है सुमेरपुर कस्बे पर। हमारे साथ सुमेरपुर कस्बे की सम्मानित जनता है और इनसे जानने का हम प्रयास करते हैं कि लोकसभा के चुनाव पे यहाँ के मुद्दे क्या रहेंगे, किन मुद्दों को देखते हुए यहाँ की जनता जो है अपना जनप्रतिनिधि चुनेगी। हमारे साथ दादा क्या नाम है आपका? श्री अचरण शर्मा। दादा, लोकसभा का चुनाव है, महापर्व है, कैसे देखते हैं इस चुनाव को? आप देख रहे होंगे पूरे चुनाव में ज्यादा खुशी का विषय नहीं है। ऐसा कोई माहौल नहीं है कि जनता में बड़ी लहर है। पिछले चुनाव से इस चुनाव में जनता में उदासीनता है। महंगाई के मुद्दों को ले लीजिए, युवकों को नौकरी नहीं मिली है, ये भी आप देख लीजिए मुद्दा है। हमारे यहाँ विकास में हमारा जनपद शून्य है। ऐसा कोई विकास नहीं हुआ है जिससे हम बड़ी गर्व से कह सके कि हमारे यहाँ बड़ा कोई विकास हुआ है या कोई ऐसा काम हुआ है। एक राशन संबंधी सरकार का काम तो प्रशंसनीय है कि जो गरीब लोगों को राशन मिलता है। शेष जनपद में कोई ऐसा विकास नहीं हुआ जिस मुद्दे को लेके बहुत गंभीरता से ये कहा जा सके कि सरकार की ने बहुत अच्छी वो की है। नवयुवक साथी हैं, नवयुवक साथियों से जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कहा जाता है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जानने का प्रयास करते हैं। लोकसभा चुनाव है, पहले तो आप अपना नाम बताइए और उसके बाद। मेरा नाम प्रशांत गुप्ता है। किन मुद्दों को देखते हुए आप लोकसभा में अपना सांसद चुनेंगे? सर, एक्चुअली मैं बिजनेसमैन हूँ, तो मुझे सबसे पहले तो क्या है कि मुझे सेफ होना पसंद है, ताकि कोई गुंडागर्दी ना हो हमारे बिजनेस में, किसी प्रकार की किसी आदमी की वो ना हो, प्रेफर हो कि हमको इतना कमीशन दो या ऐसा कुछ भी आप मान लीजिए, तो मैं सेफ फील करता हूँ। एक तो मेरा ये कारण हो गया कि मैं बीजेपी को वोट दूंगा। दूसरी बात रही बात, सर ने भैया ने बोला है कि मैक बंद है। अगर 1-2 मंदिर में मैक बंद है तो मुझे इसके बारे में नहीं पता है। अभी मैं भजन करके आया हूँ, साफ साफ मैक चालू है, आप आरती सुन सकते हैं, सब कुछ सुन सकते हैं। अगर 1-2 जगह का खराब है तो पुलिस नहीं सही करेगी, आप उसको सही करिए। अगर वहां पर ऊपर मैक लगाना बंद है तो आप नॉर्मल छोटा मैक करके आरती कर सकते हैं। रोज आरती होती है। मैं 3 महीने से आ रहा हूँ और वहाँ मेरे पिताजी ने कमान संभाली हुई है, उधर वो मेन मुखिया तौर पर विराजमान है, तो आप उनसे जाके बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमको। और ये है कि हाँ, महंगाई थोड़ी ज्यादा है, इस चीज को मैं एग्री करता हूँ, लेकिन आने समय पर हम मोदी जी से यही आशा करते हैं कि वो महंगाई को कम करें, पेट्रोल के दामों को कम करें। और बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर काफी फैक्ट्रियां खुल चुकी हैं हमारे बरवा सुमेरपुर में और काफी रोजगार मिले हैं। ऐसा नहीं कि रोजगार नहीं मिले हैं। अब आदमी बिजनेस करना चाहता है और चाहता है उसको जॉब मिल जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। या तो आप फिर बिजनेस कर लीजिए या तो आप जॉब कर लीजिए। आदमी पढ़ लिख नहीं रहा है, वो चाहता है हमको कोई रख ले, क्यों रख लेगा कोई आदमी? अपना पहले देखेगा, बाद में आपका देखेगा। प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखते हैं? मैं फिर से मोदी जी को देखता हूँ। और भी लोग हैं, युवा साथी हैं, जानते हैं। लोकसभा चुनाव है, महापर्व है, कैसा सांसद चुनेंगे? सांसद अपना वही चुनेंगे, बहुत अच्छा, जो हमारी प्रॉब्लम को समझे। और जैसे कि समझते आ रहे हैं पहले से ही, जैसे भाई ने बताया कि व्यापारी है, तो मैं भी एक व्यापारी हूँ। व्यापारी के तौर से अगर हम देखें तो बहुत सेफ, जैसा उसने कहा, महसूस करते हैं। और अगर आप, जैसे भैया ने कहा था, चाचा जी ने, कि नौकरियों के लिए, तो शायद इस सरकार में बिजनेस के लिए इतना सपोर्ट किसी ने नहीं किया जितनी स्कीमें और G20 जैसे कई चीज़ें आए। और वही चीज़ है कि एक सही चीज़ है। और कई सारे, जैसे हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए 3 तलाक वाला किया, बहनों के लिए, बहुत सही चीज़ है। और प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को ही करते हैं, वो हमारी प्रॉब्लम को बिना बताए समझते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी। लोकसभा का चुनाव है, महापर्व है, कैसे देखते हैं चुनाव को? देखिए, ये लोकसभा का चुनाव है और हमारे यहाँ आगामी 20 मई को मतदान है। तो देखिए, जो अभी तक हमारे मौजूदा सांसद हैं, वो लगातार 2014 से लेकर वर्तमान तक उनके द्वारा जो संसदीय क्षेत्र में कार्य किए गए, एवं आप देख लीजिए केंद्र से लेकर प्रदेश से लेकर जो हमारी सरकार है, लगातार जन कल्याणकारी योजनाओं से जन जन तक पहुंच रही है और जन जन तक उसको लाभ पहुंच रहा है। इसीलिए जनता पूर्ण तरह से, जनता ने आश्वस्त कर दिया है कि तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी ही इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे।
उनको कोई नहीं रोक पा रहा। और जो विपक्षी दल है वो पूरी जनता जानती है कि वो केवल सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। जो हमारी सरकार है वो देश हित में कार्य करती है और परिवारवाद उनमें नहीं है। जो हमारी जो देश की जनता का रुख है उसने सोच लिया है कि जो सनातन का अपमान करेगा वो उसको देश स्वीकार नहीं करेगा। और हमारी तीसरे टर्म में भी सरकार बनेगी और 400 पार। और जो हमारी यूपी की लोकसभा सीटें वो 80 होंगी और जो मौजूदा संसदीय सीट 47 है उसमें भी हम 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। फिलहाल ये थी सुमेरपुर कस्बे की सम्मानित जनता जो लोकसभा में आगामी 20 मई को अपना मतदान करेगी। और अब ये देखने वाली बात होगी कि ये चुनावी वोट किस ओर करवट लेता है। हमीरपुर से शिवम सिंह, नेटवर्क 10।